बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत। अब ये सुनिए जिस तरह आया अवध सुमंत। उधर तो प्रभु निखाद राज के साथ में चित्रकूट में आज महाराज वाल्मीकि जी से परामर्श लेकर के और चित्रकूट में अपना निवास स्थान बना लेते हैं। और इधर देखिए सुमंत मंत्री जो भगवान राम को वन में छोड़ करके अयोध्या की तरफ वापिस चल रहे हैं, तो आज उनकी क्या दशा है अयोध्या जाते जाते। आनंद कंदु जबू रथ पर थे, तब तो आनंद धाम था रथ। छवि निधि का होते ही वियोग, रहे गया न किसी काम का रथ। जो रथ घर था पर मारथ का, वो आज सरासर स्वार्थ है। रथु है या बिना मनोरथ का, या उजड़ गाम अखारथ है। मंत्री ने जब घोड़े जोड़े, तोड़े देते हैं रथ को वे। कोड़े खाकर भी बढ़े नहीं, छोड़े देते हैं रथ को वे। नाम तो वही ठिठक जाते घोड़े, पीछे को मुड़कर बार बार झट झिझक अटक जाते घोड़े। श्रोता प्रेमियों विचार करो, उन घोड़ों की, उन पशुओं की जब ऐसी बुरी अवस्था थी, तो उस बूढ़े की मंत्री की किस तरह बताएं दशा क्या थी। मंत्री है मृतक तुल्य, रतु अर्थी सा दिखलाता है। घोड़ों के कंधों पर मुर्दा को शर्मसान को जाता है।
आज प्रभु तो चित्रकूट में निवास करते हैं और उधर जब सुमंत मंत्री प्रभु राम को वन में छोड़ करके रथ वापस ले जाने लगे तो आज सारे घोड़े जो हैं रथ को तोड़े डालते हैं। सुमंत मंत्री लाख कोड़े उन पर लगाते हैं, लेकिन आज घोड़े एक क्षण भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि घोड़े राम के वियोग में कटखन्ने हो गए हैं, बार बार हिनहिनाते हैं, अड़ जाते हैं, दुलत्तियां मारते हैं। सारथी सारी विधियां लगाता है लेकिन घोड़े आगे नहीं बढ़ते। अगर कोई भी अड़ोस पड़ोस राम का नाम ले लेता है तो घोड़े बार बार मुड़कर देख रहे हैं। श्रोता बंधुओं, जरा विचार करो, जब राम के वियोग में पशुओं की ये दशा है तो आज बूढ़े मंत्री सुमंत की क्या दशा होगी। आज ऐसा लग रहा है वो बूढ़ा मंत्री, उसके अंदर से प्राण निकल गए हैं और केवल अर्थी आज अयोध्या को वापस लौट कर जा रही है। बार बार मंत्री ये विचार मग्न हैं, विचार करते हैं, पूछेंगे जब राम को दिन में लोग अशांत, तब हम किससे कहूंगा मैं वियोग वृत्तांत। अगर मैं दिन में अयोध्या में गया और अयोध्या के रहने वाले जब पूछेंगे हमारे राम को कहां छोड़ाए, हमारे प्रभु को कहां छोड़ाए, तो मैं किन किन को किस किस बात का कैसे कैसे जवाब दूंगा। यही सोच करके आज सुमंत ने विचार किया कि हम दिन में अयोध्या नहीं जाएंगे, हम रात्रि को अयोध्या जाएंगे ताकि लोग ये न समझ पाएं कि मंत्री अयोध्या में कब आए हैं। यही सोच कर रात में पहुंचा अवध सुमंत, रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। आज रात्रि में अयोध्या में प्रवेश करते हैं, रथ को दरवाजे पर छोड़ दिया और छोड़ने के बाद रात्रि को महलों में प्रवेश करते हैं सुमंत मंत्री। आज महलों में पहुंचे तो क्या देखा, वो अयोध्यापति महाराज दशरथ राम के विरह में कराह रहा है, चीख रहा है। देखा अभी वहां बूढ़ा नृपु सैया पर पड़ा कराह रहा, वहां बूढ़ा नृपु सैया पर पड़ा कराह रहा, सूखा तो बहुत धैर्य द्वारा फिर भी दुख सिंधु अथाह रहा। यह कर्म भोग था अपने प्यारे बेटे की ममता की, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी। खिंच कर नैनों में था, वे नयन द्वार पर लगे हुए, मंत्री सुमंत आता होगा इस इंतजार पर लगे हुए। सुमंत जी ने क्या देखा, महलों में वो राजा राम के विरह में कराह रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे कर्म भोग रहा है, अपने कर्मों का फल प्राप्त कर रहा है। आज अपने प्यारे बेटे राम की ममता को नहीं छोड़ पा रहा है। या ऐसा विचार कर लें कि वो बूढ़ा क्षत्रिय राजा दशरथ आज अपने प्रण की अति कठिन परीक्षाओं में फंसा हुआ है। चेहरे पर मुर्दाई छाई हुई है, शरीर का रंग बदल चुका है, शरीर सब ठंडा पड़ चुका है, जीवन खिंच करके आंखों में आ गया है और उसकी आंखें जो है महलों के द्वार पर लगी हुई हैं कि बूढ़ा सुमंत मंत्री आता होगा। इस इंतजार में आज अपने प्राणों को बचाए हुए आकर जभी सुमंत ने सादर किया प्रणाम, रोगी सैया से उठा कहा कहाँ है राम। जिस समय सुमंत मंत्री ने आकर के प्रणाम किया, वो रोगी दशरथ आज फुर्ती से चारपाई पर उठकर बैठ जाता है और कहता है, मंत्री कहाँ है मेरे राम जिनको तुम वन ले गए थे रथ पर बिठाकर। मानो कण कण भी वहां लेता था वो नाम, पूछ रहे थे महल भी कहो कहाँ है राम। अयोध्या का कण कण, अयोध्या का महल का एक एक कमरा ये पूछ रहा था कि सुमंत कहां हमारे राम को छोड़ आए हो। और बूढ़े सुमंत की क्या दशा है, कवि की लेखनी में इतनी शक्ति नहीं है जो बखान कर सके। बूढ़े सुमंत की दीन दशा आसक्ति कब बखान में है। मानो पड़ गया महामंत्री नख सिख तक हिम स्थान में है। फिर हुई वही ध्वनि राम कहाँ, अंबर भी बोला राम कहाँ। मंत्री के पुतले उत्तर दे आराम कहाँ, अभिराम कहाँ। उस नामामृत की बूटी से मृत्यु प्राय सजग तत्काल हुआ है। राम कहाँ इस औषध से वह गूंगा कुछ वाचाल हुआ। बोला रथ मुझको हो, बोला रथ को मुझको दिसार, नौका पर राम सवार हुए। मैं रहा देखता पत्थर सा, वे तीनों गंगा पार हुए। मंत्री की क्या दशा थी जिस वक्त महाराज की ध्वनि हुई कि हे मंत्री मेरा राम कहाँ है। आकाश कहता है राम कहाँ है। ये मंत्री के पुतले उत्तर दे, अब राम नहीं तो आराम कहाँ, मेरा राम कहाँ है। आज जब ऐसे वचन सुने महाराज दशरथ के, तो आज वो गूंगा सुमंत्र अपने मुख से वाणी निकालता है कि हे राजन,
मुझको प्रभु विसार करके मेरे रथ को त्याग करके नौका के पार हो गए। मैं उनको पत्थर के समान खड़ा मूर्तिवश देखता रहा और वो तीनों गंगा के पार चले गए। बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम। उसी समय फिर ध्वनि हुई गए बनों को राम। आज बहुत जोरों की आवाज आई कि राम बन चले गए। मंत्री तो मेरे राम को वन में छोड़ आए, वापिस नहीं लाए। मंत्री के मुख से हाँ निकली, मंत्री के मुख से हाँ निकली, दशरथ के मुख से हाँ निकली। उस हा के साथ साथ तब शरीर से ज्वाला निकली। जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने के प्रथम भड़कता है, उस मरण सेज पर उसी भांति रघुकुल का नृपति तड़पता है। मंत्री के मुख से हा निकलती है, उधर दशरथ के मुख से भी हा निकलती है। उस हा के साथ साथ महाराज दशरथ के शरीर से एक ज्वाला निकलती है। श्रोताओं, आप देखते होंगे कि किसी दीपक में तेल डालकर जब आप रात को जला देते हैं और जब सवेरा होने वाला होता है, दीपक का तेल ज्यों ज्यों कम होता जाता है, उतना ही वो दीपक की लौ जो है बाती है, वो भभकती है, तड़पती है। उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है कि महाराज दशरथ के जीवन रूपी तेल का समापन आ रहा है और मरण सेज के ऊपर वो आज रघुवंशी नृपति महाराज दशरथ राम के वियोग में तड़प रहा है। मंत्री मंत्री सत्य ही गए बनों को राम, रहा सहा भी आसरा जाता रहा तमाम। मनुष्य जीवन में आसरों के सहारे, विश्वास के सहारे तो जी सकता है। जैसे कोई निर्धन है, उसके जीवन को आशावादी बना दिया जाए कि चिंतित मत हो, तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे पास बहुत सा धन आएगा। तो इस आशा से कि कभी ना कभी मेरे पास धन आएगा, वो निर्धन जीवन में जीता रहेगा। और अगर उस निर्धन से कोई ये साफ कह दे कि जीवन भर तुम निर्धन रहोगे, तो उसकी आशाओं का बांध टूट जाता है। उसी प्रकार जब तक मंत्री वापिस नहीं आए हैं सुमंत अयोध्या के अंदर, श्रोता बंधुओं, तब तक तो महाराज दशरथ इस सहारे में अपने प्राण को बचाए रखे हैं कि शायद मंत्री के साथ मेरा राम वापिस आ जाए। लेकिन जिस वक्त उन्हें ये मालूम पड़ गया कि सुमंत वापिस आ गए, अब सुमंत के साथ भी मेरा राम नहीं आया और न मेरा राम आएगा, तो आशा का दीपक बुझने लगा महाराज दशरथ के जीवन का। मंत्री मंत्री सत्य है गए बनों को राम, रहा सहा भी आसरा जाता रहा तमाम। जब लखन गया रघुवीर गया, सीता भी गई साथ ही में। तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में। छटपटा चुके हैं बहु तेरे, इस जग के जाल में फंस कर हम। डूबे हैं सर से पांव तलक, संसार सिंधु में धस कर हम।
सीखे थे यह मेरा है या मेरा है, जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। अरे श्रोता बंधुओं, इस संसार में जीवन में जब हम आए तो जीवन भर यही समझते रहे कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये मेरा है या तेरा है। लेकिन कभी आपने विचार किया, कभी आपने सोचा कि संसार में कुछ भी हमारा आपका नहीं है। जीवन में हम और आप मुट्ठी बांधे हुए आए थे और हाथ पसारे हुए जाएंगे। जरा देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। जरा देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। जरा देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। माता अपने बेटे को समझ रही है फूल, सौतेला बेटा चुभता है ऐसे जैसे सूल। बात यहाँ बड़े गजब की है, बात यहाँ बड़े गजब की है, यार दुनिया मतलब की है। जरा देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। नार हटीली या कहती है मेरी हट रह जाए, नार हटीली या कहती है मेरी हट रह जाए। चाहे घर उजड़े या प्राण पे तेरे नौबत आए, हाय चाहत सब ऐसी है, यार दुनिया मतलब की है। देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। अरे किसी ने कहा है माता अपने बेटे को
समझ रही है सूल। भैया पुत्तूलाल, जीवन में हमारे आपके साथ में क्या जाएगा? पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक, पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, साथी भी साथ देंगे तो गंगा के घाट तक। पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, साथी भी साथ देंगे तो गंगा के घाट तक। और आगे देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। जरा देखो, जरा देखो, जरा देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। माता अपने बेटे को समझ रही है सूल, सौतेला बेटा चुभता है जैसे देखो सूल। बात यहाँ बड़े गजब की है, बात यहाँ बड़े गजब की है, यार दुनिया मतलब की है। जरा देखो, जरा देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। जरा देखो, जरा देखो, जरा देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। जरा देखो आंख पसार भाई, दुनिया मतलब की है। देखो आंख पसार भाई, दुनिया। रागी क्या यह राग था वैराग्य पुनीत, अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत। दीवट पर हिल रही थी जब दीपक की जोत, सैया पर बह रहा था तब विचार का खेत। सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है। क्या मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सब की है। साहस हो तो इस बंधन से होके स्वतंत्र बाहर आओ, जीना
है अगर आत्मपद में तो माया से मर कर आओ। दुनिया जब तू छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचे अन्य उपाय। तू उलझन दे बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को, लाचार यहाँ हो जाएगी, तज देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम वन ही में विश्राम करो। हे रघुवंश के सूर्य, सूरज तुम महलों की छत पर यूं आते जाते ही रहना। बादलों सदा की नाई तुम चौमासे में छाते रहना। तुम रहे अभी 14 वर्षों, तुमको तो साधन करना है। राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। ये कह कुछ मूर्छित हुए, मिला तनिक विश्राम। व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। कौशल्या ने उस समय की वो भूमि पवित्र, ले आई वह कहीं से एक राम का चित्र। आज हृदय से श्वास श्वास से महाराज दशरथ के राम राम का शब्द निकल रहा है। उसी समय महारानी कौशल्या एक राम का चित्र ला करके महाराज दशरथ के सामने रख देती हैं। आज उस चित्र को देखकर वो बूढ़ा दशरथ चित्रवत हो गया, मानो 2-4 घड़ी के लिए भावुकता में आज जी गया, भावरत हो गया। श्रोताओं, कवि की लेखनी नहीं लिख सकती है जो आज रोगी के हृदय की दशा है। कुछ देर के बाद फिर राम कहा और उसके पूरे शरीर में मूर्छा व्याप्त हो जाती है, मूर्छा आ जाती है। अब की जो आंखें खुली तो था सब सुनमान, था तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। अब की ऐसा लग रहा है जैसे वो रोगी दशरथ कुछ ध्यान मग्न है, कुछ पुरानी कहानी याद कर रहा है और बार बार चिल्ला रहा है, कौशल्य कौशल्य, अरे कौशल्य देखो तो सामने क्या आ रहा है, सामने क्या आ रहा है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं, कोई वहम सा तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये वहम नहीं हो सकता। नजरों के सामने बार बार कौशल्य वो मेरे दृश्य आ रहा है। पहचान लिया, पहचान लिया। ये कौशल्य,
इस दशरथ ने पहचान लिया, ये वही आत्माएं मेरे सामने बार बार मुझे अपनी शक्लें दिखा रही हैं। मूंदी खोली आंख फिर कुछ हुए अशांत, बोले कौशल्य प्रिय सुनो सुनो वृत्तांत। कौशल्य मेरे करीब आ जाओ, मैं तुम्हें एक पुराने जीवन की कहानी सुनाता हूं। मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रमों में बढ़ा हुआ। खेत खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृगया के पीछे एक दिवस मगु लग गया आखिर मेरा, हो गया उस तरफ हिरन हिरन, छूटा इस ओर सिर मेरा। एक कौशल्य, जब मैं युवा था, जवान था, तो उस समय मुझे शिकार खेलने की बड़ी शौक थी। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, अपना शिविर लगाया और एक मृग के पीछे एक दिन में काफी दूर निकल गया, जिससे कि मेरा शिविर भी छूट गया। इतने में कुछ दूर पर, श्रोताओं आपको एक बात बता दें कि महाराज दशरथ जो थे वो शब्द वेदी बाण चलाने में बड़े निपुण थे। यानी दूर से अगर कहीं शब्द आ जाए तो शब्द के ऊपर या आवाज के ऊपर महाराज दशरथ अचूक बाण चलाते थे, कभी निशाना इनका चूकता नहीं था। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। मैंने अपने कानों से यह सुना कि पानी में किसी के चलने की आवाज आ रही है या पानी पीने की किसी की आवाज आ रही है। मैं ये समझा कि शायद मुझको खोया हुआ शिकार मिल गया, या मैं जिस मृग के पीछे दौड़ रहा था शायद वो मृग थक करके पानी पी रहा है और उसी के पानी पीने की आवाज मेरे कानों तक आ रही है। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार, संभव है जा रहा वो सरयू के पार। तो इन विचारों से मैंने क्या किया, कौशल्य तुम्हें ज्ञान होगा कि मैं शब्दवेदी बाण में पूर्णतया शिक्षित हूं, और यह भी तुम्हें मालूम है कि मैं शब्दवेदी बाणों में बहुत आगे हूं। इसलिए शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना। फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उनका जीवन था। घातक था जिस जीवन का वो वह जीवन अपना जीवन था। ज्यों ज्यों वो याद आ रही है, हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय।
क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मत पर पत्थर पड़े प्रिय। अरे प्रिय, हे कौशल्य, मैंने शब्द वेदी बाण उस पानी की आवाज पर जिस समय चलाया, मुझे जब वो सीन याद आता है, हे कौशल्य, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बार बार अपने मन में पछताता हूं कि वो शिकार खेलने में क्यों गया। वो कौन सी घड़ी थी? ठहरो कुछ विश्राम लूं, अभी बहुत है बात, नहीं सुनाना ही उचित है थोड़ी सी रात। सर के लगते ही हुआ करुणा का संचार, किसी चुटीले मनुज की आई आर्त पुकार। जब मैंने बाण मारा तो मेरे कानों में ऐसा लगा जैसे कोई घायल मनुष्य की आवाज आ रही है। घबरा कर के मैं उस ओर चल दिया। सोचा, हे विधना, हे विधाता, ये क्या हुआ? मुझ हतभागी के हाथों क्या आज किसी मनुष्य का घात हो गया? ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ता था, त्यों त्यों पुकार भी बढ़ती थी। नभमंडल के निर्मल पट पर श्यामल मेघावली चढ़ती थी। अब साफ साफ आता अति दुख तो कोई सहता है। हाँ माता, हाँ पिता, पिता ये बारंबार तो कहता है। ज्यों मैं आगे बढ़ रहा हूं कौशल्य, मेरे कानों में साफ साफ आवाज आ रही है। कोई हा पिता, हा माता, हा पिता, हा माता ये बार बार चिल्ला रहा है। पहुंचा तीर समान ही मैं तो जल के तीर, कांप रहा था उस समय सरयू का भी नीर। जब मैं उस घायल के समीप पहुंचा कौशल्य, मैंने क्या देखा? उसकी शरीर की आंखें बंद थीं, उसका शरीर निर्जीव पड़ा था, हल्का होश था उसको कौशल्य। ज्यों त्यों हिम्मत बटोर कर मैंने उससे एक शब्द कहे। ज्यों त्यों यह शब्द कहे मैंने, हो कौन बताओ उत्तर दो। हे निर्दोषी, दोषी हूं मैं, कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। अरे भैया, तुम कौन हो? उत्तर दो। मैं तुम्हारा दोषी हूं और तुम निर्दोषी हो। जो भी इस बदले में दंड मुझे देना चाहते हो, इसी वक्त तय कर दो मुझे क्या दंड दोगे। मैं अपना परिचय बताता हूं कि मैं कौन हूं। मैं अवधपुरी का दशरथ हूं, मेरा ही सर हत्यारा है। पढ़कर मृगया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है।
क्या कहे उसके घायल समीप बैठा मैं घाव सींचने को। जिन हाथों से थोड़ा था सर उनसे ही उसे खींचने को। जब उस घायल के समीप तीर खींचने के लिए पहुंचा और जब मैंने कस के सर खींचा उसका बाहर, उसके साथ में एक खून की धार बही और गूंज उठी। पुनः उस सरयू के किनारे एक फिर से गूंज गूंजी और उस गूंज के शब्द क्या थे श्रोता प्रेमियों? कहे कर हा माता हाय पिता। उस घायल ने खोली आंखें, पर तुम निश्चय जानो मेरी भी दबा उठी तो आंखें। सायक का बदला लेने को इस तरह निकल आंखें। अरे रोई मेरी आंखों में उस दुर्बल की निर्बल आंखें। अयोध्या के राजा, ए महाराज दशरथ, मुझे एक बात का उत्तर दो कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आपने मेरे सीने पर ऐसा करारा बाण मारा? अरे मुझ बेगुनाह को राजन सीने पे बाण मारा। को राजन क्यों सीने पे बाण मारा? मुझ बेगुनाह को राजन क्यों सीने पे बाण मारा? भागा हूं राजन, माता पिता है अंधे, जल लेने को मैं आया। माता पिता है अंधे, जल लेने को मैं आया। अरे राजन, जल ही के बदले बदले, जल ही के बदले बदले बेटा जवान मारा।
को राजन क्यों सीने पे बाण मारा, मुझ बेगुनाह को राजन क्यों सीने पे बाण मारा। पहले पिला के पानी माता पिता से कहना, पहले पिला के पानी माता पिता से कहना, जल ही के बदले बदले, जल ही के बदले बदले तेरा बेटा जमान मारा। दशरथ, तुम ही राजा दशरथ हो, जिनका नाम मैं सुनता था, तुम ही राजा दशरथ हो। कोई बात नहीं, दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर में। ये सर नव जीवन है जिससे परलोक जा रहा मरकर में। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोष नहीं, आप आ गया अंत अवसर मेरा। राजन कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं, मेरा अंत आ गया, मेरा अंतिम समय आ गया, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, ये सब होनी का चक्कर है। लेकिन राजन, एक बात आपसे बता दूं, इस दुनिया को छोड़ने से पहले, इस संसार को त्यागने से पहले एक बात हृदय की आपसे बता देना चाहता हूं, जो मरते दम तक मेरे हृदय में समाई रहेगी। जानते हो कौन? अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा, दो नैनों का मैं तारा हूं। श्रवण नाम मेरा, दो नैनों का मैं तारा हूँ। माँ बाप वृद्ध हैं, अंधे हैं, उनका ही एक सहारा हूँ। भागी हूँ जीवन बीता, माँ और बाप की सेवा में। सरयू तट आकर आज मरा, माँ बाप की सेवा में। प्रार्थना है ईश्वर से, यही कामना है, जाति मरने के साथ साथ या जीती हुई वासना है। जगपते जन्म जन्मांतर भी
अनुरागति पिता माता की हो, जब कभी जन्म हो इस जग में तो भेंट जन्मदाता की हो। अंधे बूढ़ों की अंधे बूढ़ों की देखभाल वो अपने कंधों पर लेना, आकर ज्यों मुझे संभाला त्यों उनकी भी सुध जा कर लेना। में पानी भरकर ले जाकर उन्हें पिला देना, होनी यह अंतिम कृपा प्यासों की प्यास बुझा देना। अब देश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना, आदेश नहीं उपदेश नहीं उद्देश्य सुनाता हूँ अपना। समझता नहीं है निर्मल मन की गुंजारे हैं, माँ बाप के सेवक की भैया ये भाव भरी झंकारे हैं। राजन जब के राजन जब जग में सुख से तो सेवक को नहीं प्रयोजन है, मरने वालों का मरने से पहले ये तुच्छ निवेदन है, मरने वालों का मरने से पहले ये कुछ निवेदन है, मरने वालों का मरने से पहले ये कुछ निवेदन। पहले ये कुछ